हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 10 करना है नेक्स्ट लेक्चर पे, और लेक्चर नंबर ये 7 होएगा। पार्ट 7 छोटे छोटे पार्ट हैं। तो जो पार्ट 7 है, जो आपका पार्ट 7 है, और एक क्वेश्चन करेंगे और एक फार्मूला समझें। अगर आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन दी हो, एंगल बिटवीन द लाइंस, इसकी दो लाइंस है हमें पता है, इसकी दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है वो ऐसे होता है, tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। और अगर मैंने ये लिखा है तो मैंने एक्यूट लिखा है, क्योंकि एक्चुअली आपके पास प्लस माइनस दो ऑप्शंस होती हैं। ठीक है जी। अगर आपको पूछा जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल लेना है, देन यू शुड यूज नेगेटिव साइन। एक्यूट हो तो अगर एक, देखो, अगर आप सिंपल देखो, अगर ये लाइन यहाँ पे कट कर गई, अगर आप इस एंगल को थीटा मानोगे तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होएगा। ठीक है। इफ दिस एंगल इज tan थीटा, सेकंड एंगल इज tan 180 डिग्री माइनस थीटा एंड इट इज नेगेटिव tan थीटा। ये वर्टिकली पॉजिटिव है ब्रा। सो अगर दो लाइंस आपस में कटती हैं तो आपको दो एंगल मिलने ही मिलने हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। वो आपने देखना है कैसे करना है। ठीक है जी। सो इस बात का ध्यान रखना है जी। मैंने एक्यूट एंगल लिखा है तभी मैंने प्लस माइनस नहीं डाला, अदरवाइज आपको प्लस माइनस डालना पड़ेगा। ठीक हो क्या जी। अगर ये फार्मूला आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है जी। अगर आपने इसको ड्राइव करना हो तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपने जो 11th में फार्मूला पढ़ा था ना, वो था आपका प्लस माइनस, यहाँ पे m1 माइनस m2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2। इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने m1 m2 की वैल्यू डाल के कंप्लीट कर देना। और वो कैसे डालोगे आप, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर आप इसको प्लस माइनस ही लिखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और नीचे 1 प्लस m1 m2। आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। किसी बुक में देखोगे आपको सॉल्व मिल जाएगा। सो अगर आपने करना है तो कोई बात नहीं, आप इसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो पहली बात तो ये हो गया कि एंगल बिटवीन द लाइंस, और ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ये टॉपिक दोबारा आएगा, और जब दोबारा आएगा तो उसमें होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगी। सो आपको ये भी पता लग गया, एक ऑब्ट्यूज और एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होता है। माइनस साइन के आपको रीजन पता लग गया। अगर आपने ड्राइव करना है तो इस फार्मूले में, ठीक है, प्लस माइनस मैंने डाला है तो यहाँ पे m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 मैटर नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे मैंने जी प्लस वन में m2 माइनस m1 किया, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे मोड़ था, वहाँ पे मोड़ था। ठीक है जी। सो ये आपने लिख लिया फार्मूला। तो अगर आप बोलो, अगर आपका थीटा 90 डिग्री आ जाए, थीटा 90 यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस आ जाए आपके पास, तो tan 90 क्या होता है, tan 90 आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना। तो एक तरफ आपकी इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी को तो इन्फिनिटी ने ही इक्वेट करना है, देयरफॉर दिस मस्ट बी जीरो। आपने इन्फिनिटी को किसी चीज से इक्वेट करना है। सो ये सपोज, वैसे मैं ऐसे लिख नहीं सकता, सपोज मैंने, आप इसको इक्वेट करना चाहते हो तो इक्वेटर दैट शुड मस्ट बी जीरो, क्योंकि नीचे जीरो आएगा तभी तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी होएगी। इस मीन्स आपने ये जीरो रखना है, ए प्लस बी आपका जीरो रहेगा। तो अगर आपकी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हो दो लाइंस की, तो ए प्लस बी डेफिनेटली उसमें जीरो रहेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अगर आपको पता हो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, या तो थीटा बनेगा ही नहीं या 180 डिग्री बन जाएगा। दोनों केस, या थीटा जीरो होएगा या थीटा मीन्स कोइंसिडेंट वेक्टर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरफ हो, 180 डिग्री बन जाए। ठीक है। तो उस केस में tan 180 भी जीरो होता है। तो अगर आप tan 180 लोगे, tan 180 लो चाहे आप tan जीरो लो, दोनों केसेस में जीरो ही आंसर आएगा। तो अगर जीरो आंसर होएगा तो ये टर्म जीरो, ये क्रॉस होके जीरो, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा अपना जीरो इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी, and then h square minus ab is equal to 0. This is the condition of parallel lines. ठीक है जी। तो अगर लाइंस पैरेलल हो तो आपको पता चल गया जी। इस आर्टिकल में हमने क्या किया, हमने हमने लिखा कि एंगल बिटवीन दिस होता है। तो पहले हमने कहा कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज में लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। फिर हमने रीजन डिस्कस किया वाई, तो ये रीजन है आपका। फिर हमने कहा अगर हमने ड्राइव करना हो तो क्या करना है, हमने ये फार्मूला ला के यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है, माइनस एच। ठीक है, ये आपकी पता है आपको, m1 प्लस m2 माइनस 2h ओवर बी सी, और यहाँ की a ओवर बी थी, तो वैल्यू फिल करनी है, वो भी हो जाएगा। तो उसके आगे क्या,
पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या है। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं जी हम। ठीक है जी, ये बाइसेक्टर वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। सो लाइंस में, इन लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी, सो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके नीचे लिख देना AHX 2HXY और यहाँ पे आपने BY स्क्वायर लिख देना है। फिर आपने A लिखना है 2, फिर आपने B लिखना है 4, फिर आपने देखना है इनका एडिशन 0 तो नहीं। अगर इनका एडिशन 0 आ गया तो समझ लो एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन तो 0 है नहीं, तो A और B की वैल्यू तो हमारी निकल गई। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप 2HXY को कंपैरिजन करिए तो h की वैल्यू 17 रूट निकल जाएगी, रूट 17 आ गया आपका h की वैल्यू। सो h की वैल्यू आपको पता लग गई, a पता लग गया, b पता लग गया। ठीक है, तो हमने tan थीटा लिया जी, tan थीटा की वैल्यू ली। ठीक है जी, सो वो आ गया 2h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है जी, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हमने QT निकाल देना, h² मैंने 17। ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे a इंटू बी 2 × 4 डिवाइडेड बाई a प्लस बी 6, सो दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 9, देखिए 17 माइनस 8 तो 9 का रूट आ गया 3। सो ये हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड अल्टीमेटली इट इज़ 1। अगर आपका tan थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है जी, tan थीटा 1 आ जाएगा तो डेफिनेटली थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। सो थीटा 45 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। तो 45 डिग्री एक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइंस है। अगर आपने ऑब्ट्यूज निकालना हो तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ऑब्ट्यूज आ जाएगा और आप इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तब भी आपका जब बन जाएगा। ठीक है जी, सो ये आपने देखना कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है जी ये कॉन्सेप्ट आपको हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाइसेक्टर का है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है जी, तो सब्सक्राइब कर देना। और सब तो मेन गल है जी, ਜਿਹੜੇ पंजाब यूनिवर्सिटी वाले पंजाबी ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੇ। ठीक है जी, अगर पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला जो चाहिए होया कुछ तो कमेंट्स लिख के दस देना जी। थैंक यू।